लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इन वर्ड्स की आपने लॉजिकली अरेंजमेंट करनी है, यानी कि सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहली चीज कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, थर्ड नंबर पे कौन सी, फोर्थ पे कौन सी, फिफ्थ पे कौन सी। यस मयंक। वेट करो बेटा। वेट कीजिए, और मुझे लॉजिक आंसर चाहिए कि पहले ऐसा क्यों, बाद में क्यों, और उसके बाद में क्यों। देखो, इस चैप्टर को लेने का सिर्फ एक मकसद है कि ये भैया आपके सैनिक स्कूल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके। क्लियर? इसके क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आपका एक भी नंबर छूटे किसी भी एंगल से। तो फटाफट, और मुझे जो भी बच्चा आंसर, पहली बात जो बच्चों ने हैंड रेज करे हैं तो सोच समझ के हैंड रेज करना, क्योंकि मैं इसके पीछे का लॉजिक पूछूंगी क्यों। ठीक है? सो जो बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा आंसर, सिर्फ वो बच्चा हैंड रेज करेगा, अदरवाइज ऐसे मत खाली हैंड रेज करना। चलिए, हो गया बेटा सबका? डिस्कस करें? ठीक है जी, चलो। ओनली आई वॉन्ट लॉजिकल आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, द नेक्स्ट वन इज रुद्र। रुद्र, हाँ जी बेटा, रुद्र पूछो। सॉरी, आंसर बताओ, लॉजिक बताओ इस टाइप के पहले। क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो बोलो। मैम इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम लोग जो लेटर सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में वो देखते हैं, और उसके बाद बेटा, अगर वो दो लेटर। आप कह रहे हो अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आता है, क्वेश्चन पढ़ लो। वो इसी चैप्टर का पार्ट है जो आपने अभी मुझे चीज बोली है कि अल्फाबेटिकली जो उसमें क्वेश्चन, यहाँ पर बेटा पता क्या लिखा जाएगा उसमें, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी उसमें लिखा जाएगा। वो भी क्वेश्चन अभी आगे इसमें डाले हैं। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वाला क्वेश्चन भी बेटा डाला है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वाला क्वेश्चन ही नहीं है, पहली चीज। नेक्स्ट बच्चा, मयंक शर्मा। The answer is B. Why the answer is B? Simple. Kindly explain your answer. मैम क्योंकि जो थोड़ी तेज बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम क्योंकि जो फिफ्थ वाला वर्ड है उसमें ए डी लिखा हुआ है, और जो फर्स्ट वाला वर्ड है उसमें ए पी लिखा हुआ है, तो फिर डी पी से पहले आता है ए और इक्वल है, ए और ए इक्वल है मैम, तो इसलिए 5 1 होना चाहिए मैम। 5 1 बस बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है मैम, इसलिए बी वाला ऑप्शन है। बेटा, जो आप लॉजिक लगा रहे हो ना, वो आप पता क्या लगा रहे हो, वो आप डिक्शनरी वाला लॉजिक लगा रहे हो। यहाँ मैं बात कर रही हूँ लॉजिकल सीक्वेंस की। ध्यान से सुनो बेटा, यू आर मिक्सिंग। क्या बाकी बच्चों का यही एक्सप्लेनेशन है? तो वो सारे के सारे फटाफट हैंड डाउन कर लो। वो बच्चा हैंड डाउन कर लो जो इस बच्चे ने अभी मुझे एक्सप्लेनेशन दी है। अगर बाकी बच्चों की भी यही, क्योंकि दो बच्चे मुझे सेम डिक्शनरी की एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं जो कि गलत है। डिक्शनरी वाला क्वेश्चन इसी चैप्टर में मैंने आगे लिया है, ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा। मैं कह रही हूँ लॉजिकल सीक्वेंस। तो वो बच्चा हैंड डाउन कर लो जिसका आंसर ये है। ललित। मैम इसमें दूसरा लॉजिक फॉलो हो रहा है मैम, आंसर बी है। बेटा लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है? मैम पहले 5 आए क्योंकि
पहले हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं मैम, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन भरते हैं मैम, फिर उसके बाद हम एग्जाम देते हैं मैम, फिर उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, फिर सिलेक्शन होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ललित, वेरी गुड। दिस इज योर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो ये डिक्शनरी वाले बच्चे हैं ना, वो गलत है। यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि ऐसे ही हमने ना आंसर ऐसे ही नहीं देने हैं। क्वेश्चन पढ़ो, लॉजिकल सीक्वेंस। जब डिक्शनरी वाला, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो, चाहे वो कोई और एग्जाम हो आपका, CHS किसी का भी एग्जाम हो, ये चीज आपको कंफर्म करी जाएगी। लॉजिकल सीक्वेंस मीन्स ये जो आपको 5 पॉइंट दिए हुए हैं, लॉजिकली कौन सा सबसे पहले आ रहा है, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में। और इन केस ऑफ डिक्शनरी वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन करा जाएगा अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। वहां पर आप डिक्शनरी वाला लॉजिक फॉलो करोगे। सुनो ध्यान से। पहली चीज, सबसे पहले क्या है, आपकी एडवर्टीजमेंट आती है। क्लियर, एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है। उसके बाद आपकी जो है एप्लीकेशंस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल RIMC देहरादून का अभी वो निकला हुआ है फॉर्म, तो सबसे पहले इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाली। क्लियर। सेकंड चीज, बच्चों को एप्लीकेशन दी सो दैट कि बच्चे अप्लाई कर सकें। थर्ड चीज, उसके बाद आपका होगा एग्जाम। देन रिटन एग्जाम बच्चे देंगे अभी 12-13 को। इसके बाद होगा इंटरव्यू। देन उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू क्लियर हो गए, फिर फाइनल आ जाता है सिलेक्शन। समझ आ गई बात, क्लियर हुआ अब? सो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा क्या बना, 5-1, देन एग्जाम 3, देन 5-1-3 वाला ऑप्शन इज ओनली 1B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करिए। मीनिंगफुल ऑर्डर, वही सेम क्वेश्चन, लॉजिकल सीक्वेंस में करिए। सबसे पहले लॉजिकल, मुझे बच्चा एक्सप्लेनेशन चाहिए। हैंड रेस करने से पहले आई वांट एक्सप्लेनेशन। सेम ये भी लॉजिकल सीक्वेंस वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मीनिंगफुल ऑर्डर बताइए फटाफट, मुझे मीनिंगफुल ऑर्डर बताओ, इसका क्या होगा? प्रियांशु, भाई जो बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं ना, काइंडली स्पीक आउट। वो बच्चे बोले जरूर जो हैंड रेस कर रहे हैं। कृष्णा। यस मैम। मैम आंसर इज ए। आंसर इज ए, वाई? फटाफट एक्सप्लेन कर दो। मैम पहले एक मेंबर होता है मैम, फिर मेंबर से फैमिली बनती है, और मैम बहुत सारी फैमिली से फिर कमिटी बनती है, और मैम बहुत सारी कमिटी से लोकेलिटी बनती है, और लोकेलिटी मैम फिर लोकेलिटी से एक कंट्री बनती है। लोकेलिटी लाइज विद इन अ कंट्री। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिए इस बच्चे ने। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। The correct answer for this is your A. 3, 1, 2, 4, 5। सबसे पहले एक मेंबर होता है हमारा फैमिली से पहले एक सिंगल मेंबर। देन member is a part of family, family is a part of community, and community is the part of locality, and locality lies within a country. So my correct option will be 3, then 1, then 2, then 4, then 5. A is my correct option for this. चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट। थर्ड क्वेश्चन बताओ फटाफट।
अब बेटा इस क्वेश्चन में ना एक चीज याद रखना, जितने भी बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं ना, मैं ये पूछूंगी कि इनमें जीरोस कितनी होती हैं। मिलियन में कितनी जीरो होती है, बिलियन में कितनी जीरो होती है और ट्रिलियन में कितनी जीरो होती है। उससे पहले वाले तो सिंपल है, सब बता देंगे। जो बच्चा मुझे ये एक्सप्लेनेशन बताएगा ना कि इसमें जीरोस कितनी होती, 10 की पावर्स क्या बनेंगी, वो बच्चा हैंड रेस करो जिसको 10 की पावर्स पता है कितनी बनेंगी। मुझे सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, आई वॉन्ट एक्सप्लेनेशन। युवराज। यस मैम, आई एम टेलिंग मैम कि मैं न्यू मैम, ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं पहले। बेटा आज ही स्टार्ट करा ये Okay. बेटा, हाँ ये आज ही स्टार्ट हुआ है, ये पहले से स्टार्ट नहीं हो रहा है, आज बिल्कुल ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। पहली चीज, ये चैप्टर को लेने का मतलब यही था क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं, सैनिक स्कूल वगैरह, मिलिट्री स्कूल। बहुत सिंपल लॉजिकल, इसमें कुछ बताने वाला ही नहीं है कि एक के बाद क्या आएगा, दूसरे के बाद लॉजिकल सीक्वेंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो, यस अंशिका। मैम सबसे पहले 100 आता है, फिर मैम 1000 और मैम फिर फिर मिलियन और फिर बिलियन और फिर ट्रिलियन। मिलियन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी जीरोस? मैम 6। बिलियन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी जीरोस? मैम 10। Wrong. Trillion consists of how many zeros? मैम 12। Billion consists of 9 zeros, not 8. Clear अंशिका? ओके Okay बेटा। अमृत, yes अमृत। यस मैम, पहले आता 100, फिर 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन। Okay. बिलियन में मैम 7 जीरोस होते हैं मैम। गलत। बिलियन 6, मिलियन में 6, बिलियन में मैम 9 और ट्रिलियन में 12। Okay. बेटा ये निष्कर्ष, आंसर तो ऑलरेडी पता चल ही चुका है आप लोगों को सबको। यस मैम, आंसर इज दैट मैम, फर्स्ट मैम 100 आता है, फिर 1000, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन। ऑप्शंस कौन से बनेंगे फिर इसका? ये बन जाएगा आपका 100 यानी कि 4, देन आपका 1002, 4 और 2 वाले यानी और ए। तो मेरा जो है, प्लीज डू नॉट स्पीक इन बिटवीन। क्लियर? 1 और फर्स्ट और बी और ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। देन नेक्स्ट वन 4, 2 यानी कि थर्ड वन, देन हमारा आ जाएगा मिलियन। सो द करेक्ट आंसर इज 3। सिंपल। यहाँ पर आधे क्वेश्चन में मेरा आंसर आ गया, मुझे आगे करने की जरूरत नहीं। क्लियर? नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन। अब आ गया आपका अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। जितने भी बच्चे डिक्शनरी वाली चीज बोल रहे थे, अब करो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। नाउ जस्ट attempt this question according to your dictionary words. Simple. Yes, Satyam. हाँ जी सत्यम, बोलो बेटा, you have raised your hand. यस मयंक। हाँ जी मयंक, बोलो बेटा। मैम पहले तो ना ये जितने भी बच्चों ने वीडियो ऑफ कर रखी है, राजदीप, शरीत, नैन्सी यादव, सबके सब ऑन करो। किस लिए बंद करी है भाई?
किसी की भी मुझे वीडियो ऑफ नहीं चाहिए। मैम हाँ जी बोलो बेटा। अब मेरा सबसे पहले CHI आता है। पहले CHI, ओके। मैम देन आफ्टर दैट, आवाज थोड़ी तेज बेटा, तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। उसके बाद CHO। ओके, CHI के बाद CHO, ओके। उसके बाद हेपेटाइटिस। ओके, उसके बाद आएगा थर्ड वाला PE। ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। और आई होप सब बच्चों का यही आंसर होगा बेटा। सबका तो ले पाना आंसर ना बहुत मुश्किल है इतने बच्चों का। मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर पाएं, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। क्लियर? तो अपना आप आंसर्स चेक कर लेना। आई नो आप लोगों को आते होंगे ये क्वेश्चन। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज, सबसे पहले इसमें कंफ्यूजन सिर्फ दो चीज को लेके होएगी, क्योंकि सिर्फ दो इन्होंने जो है क्लोज जो है वो दे रखे हैं, दैट इज सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में CH तक सेम है। जो न्यू स्टूडेंट है बेटा ध्यान से सुन लो, जिनको आता है वेल एंड गुड, जिस बच्चे को आता है बहुत बढ़िया, जो बच्चा नया जुड़ा है प्लीज उस बच्चे को भी करने दो। ध्यान से देखना बेटा, जो जितने भी नए बच्चे हैं, देखो CH और CH दोनों सेम है। यहाँ तक हमें नहीं पता कि कौन सा डिजिट हमारा, कौन सा जो है वर्ड जो है हमारा पहले आएगा। देन I जो है हमारा, और इधर जो है हमारा O है। और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो है एज पर दैट I जो है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमारा I जो है वो पहले आता है और जो O है वो बाद में आता है। तो सबसे पहला हम क्या कंसीडर करेंगे, 4, और सेकंड नंबर पे देन हमारा आ जाएगा कॉलेरा। क्लियर? ये सारे डिजीजेस के नाम हैं। देन नेक्स्ट वन इज H और P, इनके फर्स्ट वर्ड से ही हमें पता चल रहा है। देन हमारा क्या आएगा, C के बाद अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जो है हमारा H आएगा, विच इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। देन हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, P, विच इज आवर थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। तो 4, 2 वाला हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यानी कि 4 और 2 से ही हमें हमारा आंसर जो है मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा ट्राई, फिफ्थ क्वेश्चन। अब ये आगे आपके क्लोज, बिल्कुल क्लोज। अब करो डिक्शनरी में, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी करना है फटाफट। दिस इज क्लोज वन नाउ। आप लोग क्या होता है कि आप सोचते कि हम डायरेक्ट आंसर दे दें। यस प्रियांशु? मैम आंसर इज डी। ओके, सबसे पहले क्या आएगा, इपीग्राफ। एक्सप्लेन करो, मुझे एक्सप्लेन करो। जस्ट आई वांट एक्सप्लेनेशन, आंसर मत बताया करो, मुझे एक्सप्लेनेशन दिया करो सिर्फ। मैम इपीग्राफ पहले आएगा क्योंकि आई तक सब में सेम था, फिर जो जी आ गया था इसमें। ओके, तो और फिर उसके बाद आएगा इपिस्टग्राफ, जो 3 वाला ऑप्शन था, उसमें एस के बाद जी आ गया था। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जो ना ऑप्शन में देखा तो अपने आप आंसर मिल गया, क्योंकि 4, 3 बस एक ही में था। ओके, वेरी गुड। इसमें इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो है ये जो चीज है ये इन्होंने क्लोज दे दिए, बहुत क्लोज। क्लियर? यहाँ पर अगर ऑप्शन अगर इस तरीके से आता, यहाँ भी 4, 3, 2, 1 होता। क्लियर? इस तरीके से होता, या फिर ऑप्शन एक ये वर्ड और एड ऑन कर देते, कुछ भी एपिसोड, कुछ भी ये है एपिडेमिक, फॉर एग्जांपल एपिडेमिक एड ऑन कर देते, फिर जो है आपके जो ऑप्शंस जो हैं ये कॉम्प्लिकेटेड बना देते। अब यहाँ पर क्या है, एपिग्राफ में तो हमें जी वाला इजीली पता चल गया, इसलिए हमने 4 कह दिया। एपिस में हमने उसके बाद जी आया, क्योंकि बाकी दो ऑप्शन में एस जो है, एस के बाद एक के बाद ओ है और दूसरे के बाद जो है टी है, ये दोनों ही लेटर ऑन आते हैं, पहले हमारा जी आता है, तो इसलिए 4, 3 हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारा जो है टी पहले देन
आपका जो है ओ पहले आता है और अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, देन टी लेटर ऑन। सो 4 3 1 2। हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में 4 3 से ही हमारा आंसर भी निकल रहा है। नेक्स्ट आता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, 6th क्वेश्चन। फटाफट। रावी जाखड़, समझ आ रहा है बेटा? ये जो नए बच्चे, नैन्सी यादव, रुद्र, थंबनेल शो करो अगर क्लियर हो रहा है आप लोगों को। थंबनेल शो कीजिए बेटा। रावी जाखड़, नैन्सी यादव, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, शो मी थंबनेल। दिव्यांशु कुमार, ओके ओके ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन। ऑल स्टूडेंट्स थोड़ा सा ना वो रखो सबर बेटा। यस कृष्णा। यस मैम। हाँ जी बेटा, मैम आंसर दीजिए। मैम ऑप्शन पता नहीं या फिर कौन पहले आता है? हाँ जी मैम ऑप्शन, मैम कौन सा सही ऑप्शन है मैम, वो बताना या फिर ये बताना कि कौन पहले आता है? बेटा सबसे पहले मुझे एक्सप्लेनेशन दे दो तो ऑप्शन तो अपने आप ही निकल आएगा, समझ रहे हो? मैम फर्स्ट अप्रोच आता है। मैम फर्स्ट अप्रोच आता है। एंड मैम सेकंड में मैम देन आंसर इज मैम, फिर उसके बाद मैम अप्रोवल आता है। क्या आता है? अप्रूवल। अप्रूवल आता है। आप ओके मैम सेकंड 1 2, मैम फिर 1 2 गलत है बेटा। अप्रोच के बाद अप्रूवल आएगा नहीं, पहली चीज गलत है। मैम कोई और बच्चा बच्चे बेटा, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू चांस, नाउ लेट अदर्स। राजीव कृष्णा, मैम बच्चों को भी चांस मिलना चाहिए। मैम फर्स्ट इट विल कम approach, okay, and after that ma'am approve, no ma'am appropriate, why? Why? ma'am because it has P, APROPRIATE, then it will come तो मुझे भी पता है, वो तो मुझे भी दिख रहे हैं। ओके because it come P after O, okay, then it will come approve, no ma'am approval, then it will come approve। हाँ जी, हमने कभी भी कॉपी में पहले सोल्व नहीं करना है, हमने डायरेक्ट स्क्रीन पे देख के आंसर लगाना है। एम आई करेक्ट? ऑप्शन बताओ अब, डायरेक्ट छोड़ो। अभी मैं इसकी अप्रोच बताऊंगी करने की इस क्वेश्चन को। जब इतने क्लोज हो तो हमने क्या सोच रखनी है। हाँ जी, ऑप्शन बताओ मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट। छोड़ दो, एक्सप्लेनेशन रहने दो। रावी जाखड़, हाँ जी बेटा। मैम सबसे पहले आएगा अप्रोच, ओके, फिर आएगा अप्रूवल। यस मैम। अप्रूवल, ओके। मैम फिर आएगा अप्रूव, मैम फिर आएगा अप्रोप्रिएट। ओके बेटा, बट अनफॉर्चुनेटली योर आंसर इज रॉन्ग। क्लियर? चलिए मैं बताती हूँ ये क्वेश्चन। आई टेल यू। देखो अब यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लोज ऑप्शन दे दिए, अब यहाँ फंस गए आप लोग। क्लियर? अभी एक और इसके आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, मैं ये समझा रही हूँ, अगला क्वेश्चन तुम करके बताओगे मुझे। यहाँ पर टिल ओ तक सारे सेम हैं, तो हमने टिल ओ तक तो देखना ही नहीं है, पहली चीज। समझ आ रही है बात? हमें टिल ओ तक देखना ही नहीं है, बिकॉज टिल ओ तक तो मुझे सारे के सारे ऑप्शन में सेम दिए हुए हैं। ट्रिक पकड़ लेना यहाँ पर जो मैं समझा रही हूँ तुम्हें। देखो
उसके बाद मुझे ए दिख रहा है, देन पी बी बी, बी मुझे पता है बाद में आता है डिक्शनरी में, पी भी बाद में आता है, ए सबसे पहले आता है। तो मेरा जो हो जाएगा पहले तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट दैट मीन्स सी ऑप्शन मेरा कैंसल हो गया। आई एम लेफ्ट विद ए बी और डी। नेक्स्ट आता है अप्रोच के बाद ए के बाद के लेटर्स देखने, ये हमारा हो गया है डन। देन वी हमें पता है बहुत लेटर ऑन आता है, तो ये दोनों ही वी बता रखे हैं, तो दैट मीन्स इन दोनों को भी छोड़ दो, यानी कि आई एम लेफ्ट विद पी देन सेकंड। क्लियर, मेरा ए भी है वो भी कैंसल हो गया। नाउ आई एम लेफ्ट विद बी एंड डी। यहां पर जो है अब जो गेम आपकी टिक गई थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ में क्या करा इन्होंने, वी तक सेम कर लिया। वी के बाद का कौन सा लेटर पहले आ रहा है, ए। ए जो है हमें पता है अल्फाबेटिकल डिक्शनरी में सबसे पहले आता है, ई बाद में आता है, तो थर्ड पे मेरा ए आ गया, फोर्थ पे मेरा ई आ गया। सो माय करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज डी। जो ये तुक्के डायरेक्ट स्क्रीन में देख देख के लगाते हो ना आप, ऐसे ही एग्जाम में जो है इतना इजी क्वेश्चन जो है आप पता है इतने अच्छे क्वेश्चन का फ्री के नंबर जो है आप गवा बैठते हो, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस, जल्दबाजी कि मुझे पहले आंसर देना है, वो चीज नहीं करो। ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, कॉन्फिडेंस होना वेरी गुड, ओवर कॉन्फिडेंट नॉट गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। अब मुझे यस मृगांक, आंसर इज बी। ओके, पहले फ्रेंचाइजी आएगा एंड देन यू आर सेइंग फ्रैंटिक आएगा, देन योर फ्रैटर्निटी आएगा, ओके, and then your fraudulent and then fraud, okay. The next Vaishnavi. मैम मैं ऑल्सो सेम आंसर, मैम आंसर इज बी, बिकॉज मैम सब में मैम एफ आर ए मैम सब में है, तो मैम हमें आगे की इन डिजिट्स को छोड़ के आगे की डिजिट्स देखनी है। फिर मैम हम देखेंगे वहाँ पे यू और मैम टी है 3 में, और मैम लास्ट में एन और एन है, तो मैम हमें कैन यू प्लीज पार्डन, कैन यू प्लीज रिपीट, कैन यू प्लीज? यस मैम। मैम यहाँ पे जब हम सब में नेक्स्ट डिजिट देखेंगे एफ आर ए को छोड़ के, मैम फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में यू है, एंड मैम यू मैम टी के बाद आते हैं, फिर मैम टी भी मैम एन के बाद आता है, तो मैम हमें यहाँ पे एन की डिजिट्स हैं 2। अब इनमें से पहले मैम हमें देखना है कौन सा पहले आएगा। वेरी गुड मैम। फिर जब हम उनसे आगे देखेंगे मैम, एन से आगे फोर्थ में सी है एंड फिफ्थ में टी है, तो मैम ये फर्स्ट में तो हमें फोर्थ आ जाएगा, हमारा फर्स्ट फ्रेंचीज है, देन मैम सेकंड फिफ्थ ही होगा। वेरी गुड। फिर मैम हमें देखना है कि टी के बाद यू आता है, तो फ्रेटर्निटी पहले मैम आ गया हमारा थर्ड, ओके। देन मैम हमारे सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम मैम इनमें से देखना है, तो मैम डी पहले आता है, जी पहले आता है, तो मैम उससे हमें क्लियर हो गया कि पहले हमारा 1 आएगा एंड मैम देन सेकंड आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन क्वेश्चन। वेरी गुड बेटा, योर गुड नेम, योर गुड नेम। क्या नाम है बेटा आपका? मैम वैष्णवी तोमर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4 5 3 1 2। जिस भी बच्चे ने बी, जिनका भी बी आंसर है, जितने भी स्टूडेंट्स ने करा था और उनका आंसर अगर बी है तो वो बिल्कुल करेक्ट है। हमने जो है जो बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स हैं उनको हमने छोड़ देना है, उसके बाद के वर्ड्स को जो है हमने जो है यूज करना है। सी सबसे पहले आ रहा था, देन हमारा जो है देन कंपैरेटिवली देखा जाए तो उससे पहले हमारा क्या था, फ्रैंटिक टी आ रहा था, देन एंड सो ऑन, इस तरीके से। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लॉजिकल सीक्वेंस वाला, फटाफट बताओ।
लॉजिकल सीक्वेंस नोट डिक्शनरी, ध्यान से समझना। आंसर बताओ। And the answer is A. And the answer is A क्योंकि मैम पहले लेटर होता है मैम, लेटर से वर्ड से फिर मैम वर्ड से फिर फ्रेज बनता है, फ्रेज से फिर सेंटेंस बनता है और फिर पैराग्राफ बन जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हमारा क्या होगा, वर्ड, ओह सॉरी, लेटर, देन हमारा वर्ड आएगा, वर्ड से हमारा क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड फ्रेज। फटाफट 9 क्वेश्चन सोल्व करो। यस मृगा। मैम इसमें सबसे पहले रैंक आती है सिपाही, उसके बाद नायक, उसके बाद कैप्टन, उसके बाद मेजर और उसके बाद ब्रिगेडियर। सो द ऑप्शन फॉर दिस इज, ऑप्शन क्या होगा? मैम 1 3 2 5 4। 1 3 2 5 4. So the correct option will be B. This is your saying? Yes ma'am. Okay. मैम सबसे पहले सिपाही की रैंक आती है, उसके बाद नायक होता है, फिर मैम कैप्टन की रैंक होती है, फिर मैम उससे जब रैंक्स आगे बढ़ती हैं तो मेजर की आती है, उसके बाद मैम ब्रिगेडियर आता है। बिल्कुल सही। देखो, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले हमारा कौन आता है, सिपाही आता है, देन हमारा जो है नायक आते हैं, नायक के बाद जो हमारा आता है कैप्टन, देन हमारा जो आते हैं मेजर, एंड देन आफ्टर दैट हमारा जो है ब्रिगेडियर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज 1 3 2 5 4. So only there is only one option, that is option B. चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए 10 फटाफट विद आई वांट आंसर, लॉजिकल आंसर। सिर्फ वो बच्चा हैंड रेज करे। आदर्श बोलो। मैम मैम पहले क्राइम होगा, फिर मैम उसके बाद पुलिस आएगी, और मैम उसके बाद फिर मैम जस्टिस होगा, फिर उसके बाद जजमेंट, और फिर उसके ऑप्शंस बोलिए मैम। ऑप्शंस 3 मैम, यस मैम 3 1 4 5 2। मैम डी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, कृष्णा पटेल। यस कृष्णा। Yes मैम मेरा भी सेम मैम 3 1 4 5 2। ओके ओके, ठीक है जी, करेक्ट। अंशिका सेम बोल देना बेटा, कुछ डिफरेंट है तो बोलना, अगर सेम है तो सेम कर देना। मैम सबसे पहले मैम पनिशमेंट क्राइम होगा। आंसर मैम नो मैम आंसर इज बी। आंसर इज सी एज पर यू। सी एम बी बी बी। ओके, सबसे पहले क्राइम होगा, अब उसके बाद पुलिस आएगी, पुलिस आएगी और फिर पनिशमेंट मिलेगी, और फिर जस्टिस आएगा, और फिर जजमेंट आएगा। ओके ओके, चलिए बाकी का नेक्स्ट टाइम प्रियांशु प्लीज बेटा, नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम हैंड रेज कर लेना, सबसे पहले आपका पूछा जाएगा। The correct option for this question is, that is your answer D. D is the correct answer. सबसे पहले ध्यान से सुनना, और जिसका गलत हुआ है अंशिका बेटा ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या होगा आपका क्राइम, उसके बाद जो है आपका जो आएगा पुलिस, देन फिर पुलिस क्या करेगी, जस्टिस करेगी, देन आपका जो आएगा जजमेंट, देन आपकी पनिशमेंट। क्लियर है? क्या होगा, कोई पर्सन है, एक पर्सन है, वो क्राइम कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो
अब उस अपराधी की सजा कौन देगा? उसके बाद जो है पुलिस जो है उसको पकड़ेगी। पुलिस के बाद क्या है? जस्टिस मीन्स न्याय। पुलिस क्या करेगी? न्याय करेगी, उसको पकड़ेगी। देन उसके ऊपर जजमेंट आएगा, फैसला आएगा। क्लियर? फिर पनिशमेंट वाला एट द एंड, कि फिर उसको जो है सजा होगी। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन, 11th क्वेश्चन, दिव्यांशु। First of all, farmer, then seed, and then cultivation, and then food. दिव्यांशु आवाज नहीं आ रही, रिपीट करो बेटा। Ma'am, first of all, ma'am, farmer, then seed, ma'am, then cultivation, then food. आपकी आवाज क्लियर नहीं है, नहीं समझ आ रहा दिव्यांशु। नेटवर्क इशू है, यू माइट हैव नेटवर्क इशू बेटा। हिमांशु। मैम पहले मैम फार्मर होता है, फिर मैम वो सीड बोता है, मैम फिर सीड के बाद मैम वो कल्टीवेशन करता है, मैम फिर फूड आता है उसके पास। Okay, so according to that, your correct option will be Himanshu. Ma'am 1, ma'am 4, 3. Ma'am the correct option is A. Okay, correct, 100% correct. बिल्कुल सही है बच्चे का। मृगांक। Ma'am same. ओके ठीक है, थैंक यू। बाकी का नेक्स्ट बच्चों का नेक्स्ट टाइम लेंगे आंसर। देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अगेन। सबसे पहले क्या होगा? एक जो है किसान, फिर उसके बाद वो जो किसान है वो लैंड पर जो है बीज बोएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो होगा उस बीज से क्या होगा? खेती होगी, कल्टीवेशन होगा। देन उसके ऊपर खेती करने के बाद जो है उसमें से जो है आपका जो है फूड जो है बन के निकलेगा, जिस भी चीज की उसने खेती करी होगी, जिस भी चीज को उसने बीज बोया होगा। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2, 4, 3, क्योंकि ये फाइनल प्रोसेस लास्ट में। सो अकॉर्डिंग टू 1, 2, 4, 3, तो 1 वाला तो ऑप्शन ही एक था, तो चाहे अगर हम डायरेक्ट फार्मर का भी करते तो हमारा सीधा फार्मर से ही पहला जो है आंसर आ जाता अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। नेक्स्ट आ जाओ 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन फटाफट, जिनका ना हो जाए वो प्लीज अपने हैंड डाउन कर लो। मुझे यही मतलब मेरे को ये डाउट रहता है कि शायद तुम बच्चों को कुछ डाउट है। ऑल द टाइम डू नॉट रेज हैंड। देव तोमर। यस देव। देव बेटा आवाज नहीं आ रही, पहली बात आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। मैम फर्स्ट इट विल कम, हाँ जी, illness, मैम देन इट विल कम consolation, मैम देन इट विल कम डॉक्टर, मैम देन ट्रीटमेंट, मैम देन रिकवरी। इलनेस के बाद क्या आएगा आपका? मैम कंसल्यूशन। कंसल्टेशन। इलनेस के बाद कंसल्टेशन होगा। ओके, गलत है बेटा। देव, मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसल्टेशन? जो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद। ओके। द नेक्स्ट वन इज निष्कर्ष। निष्कर्ष। यस मैम, पहले मैम फर्स्ट मैम इट वुड बी मैम इलनेस, then then doctor, then consultation, then treatment, and then recovery. Okay. And the next one is prince. It would be A. मैम पहले आएगा मैम रिकवरी, फिर मैम कंजक्शन, फिर आएगा मैम ट्रीटमेंट, मैम इलनेस आएगा, फिर डॉक्टर आ जाएगा। यस सत्यम। यस मैम।
हाँ जी बेटा बोलो। होगा डॉक्टर, उसके बाद होगा कंसल्टेशन, उसके बाद होगा ट्रीटमेंट, उसके बाद होगा रिकवरी। ओके ओके सी, इसमें सिंपल, सबसे पहले जो है आपका जो है बीमार, इलनेस, बीमार हो गए, बीमारी होगी कुछ भी, उसके बाद जो है आपका जो है देन आपका जो है आप डॉक्टर के पास जाओगे। क्लियर? डॉक्टर से क्या करोगे फिर? कंसल्ट करोगे। जब हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते तभी कंसल्टेशन होती है ना, तो सबसे पहले जब बीमार होगे तो पहले तो डॉक्टर के पास ही जाओगे ना। क्लियर? फिर डॉक्टर से क्या करोगे? कंसल्ट करोगे। उस कंसल्ट से क्या होगा? आफ्टर दिस कंसल्टेशन स्टेप आपका जो है ट्रीटमेंट शुरू होगा। ट्रीटमेंट के बाद जो है आपकी जो है धीरे धीरे जो है रिकवरी शुरू होगी। सो 12 का आंसर है दैट इज ए, 2 3 1 4 5। नेक्स्ट नैन्सी। नैन्सी बोलो बेटा, नैन्सी यादव। Nancy. Nancy has raised her hand, so kindly speak out, beta. Nancy बोलिए। ओके आर्यन, आर्यन का मैम हाँ जी। मैम पहले डिसीज, पहले डिसीज। यस ओके मैम, उसके बाद मैम प्रॉपर्टी, फिर मैम अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट। ओके मैम फिर डेथ, फिर गलत है बेटा, गलत है। नेक्स्ट वन इज प्रियांशु। मैम फर्स्ट इज पॉपुलेशन, सेकंड इज unemployment, third is poverty, and then death, then disease, and then death. Option is B. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन इस बच्चे की बिल्कुल करेक्ट है। मनीष। मैम सेम ऑप्शन, मैम बी। ओके ओके थैंक्स। ठीक है जी बेटा, बाकियों का नेक्स्ट टाइम। सिंपल। अब जो है सबसे पहले क्या होगा? पॉपुलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आबादी। क्लियर? अब ज्यादा आबादी है तो उससे क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी। ये हिंदी में लिखने का मतलब है ना, यही है कि आपको चीजें समझ में आए कि कौन सी चीज क्या रिलेट है। आप लोग सिर्फ आंसर दे रहे हो बट आप लोग एक्चुअल में बता नहीं पा रहे हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद रिलेशंस नहीं आप बता पा रहे हो, तो मैं रिलेशन बताने के लिए आपको ये चीज कर रही हूँ। क्लियर? ज्यादा आबादी से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा? गरीबी। पैसा नहीं आएगा तो भैया गरीबी ही तो होगी। देन गरीबी से क्या होगा? कुछ खा पी नहीं पाओगे, बीमारियां फैलेंगी, उल्टा सीधा खाओगे। क्लियर? बीमारियों से क्या होगा? फिर आपकी फिर क्या हो जाएगा? फिर डेथ हो जाएगी। सो दिस इज द करेक्ट जो है आपका जो है, ये इस तरीके से आंसर बताया करो। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। इससे पता चलता है कि हाँ बच्चा सच में अपना माइंड यूज करके लगा रहा है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन करो फटाफट।
यस संशिका। बोलो बेटा अंशिका। आवाज नहीं आ रही है। दिव्यांशु, दिव्यांशु कुमार, फटाफट बोलो बेटा दिव्यांशु कुमार। दिव्यांशु फटाफट बताइए। आप लोग हैंड रेस कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो इस तरीके से। अमृत गुप्ता। यस मैम, पहले आएगा एम ऑप्शन बी है, और पहले आएगा ओके टाइटल, फिर इंट्रोडक्शन, फिर मैम इंडेक्स। कंटेंट्स, टाइटल, then chapters, okay, then introduction and then later on, okay। सिंपल सी बात है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप कोई भी एक बुक उठा लो, उसका स्टार्टिंग से पेज देखना शुरू कर दो कि कौन से आएंगे। सिंपल, जब हम बुक एक लेते हैं, उसको खोलते हैं, तो सबसे पहले हमें जो है एक हेडिंग दिखती है कंटेंट्स की। कंटेंट्स के बाद जो है आपका जो आता है, फिर आता है आपका टाइटल। आफ्टर द टाइटल आपका क्या आएगा, आपके जो आएंगे चैप्टर्स। चैप्टर्स के बाद क्या आएगा, उनकी जो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद जो है आपका जो है लास्ट स्टेप आएगा, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। द नेक्स्ट वन 15 करिए अब। यस शरित। मैम इसका आंसर आएगा पहले मैम रूफ, मैम फिर आएगा मैम फ्लोर, फिर पहले आएगा इसका मैम ऑप्शन बताओ। वॉल्स, फिर आएगा मैम रूम। हाँ जी बोलो बोलो मैम पहले आएगा फाउंडेशन, फाउंडेशन, ओके, देन मैम फिर आएगा मैम रूफ, रूफ आएगा, मैम देन आएगा मैम फ्लोर, गलत मैम है देन बेटा, आएगा वॉल्स, देन आएगा मैम विंडोज, देन आएगा मैम रूम। गलत गलत 100% गलत। वैष्णवी, देखिए सबसे पहले क्या होता है, फाउंडेशन। सबसे पहले फाउंडेशन रखी जाती है, फिर उसके बाद जो है दीवारें खड़ी करते हैं। जब एक घर बनता है ना, उस माइंड से सोचना है। पहली बात हमने ना इन क्वेश्चंस के लिए ना क्या प्रिपेयर करना है, माइंड थॉट, जो हम नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग आवर माइंड थॉट। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको माइंड थॉट, ये जो है इन्होंने घर बनाना है, तो घर बनता कैसे है, सबसे पहले नींव रखी जाती है, फिर उसके बाद जो है जब भी कोई मजदूर घर बनाता है तो उसको देखना, सबसे पहले नींव रखेगा, फिर उसके बाद जो है आपकी जो है दीवारें खड़ी होंगी, देन उसके बाद जो है दरवाजे लगाते हैं, देन आपका जो है छत, देन आपका जो है फ्लोर यानी कि फर्श तैयार करा जाता है। क्लियर। देन लास्ट में जो है आपका जो है, उसके बाद जो है आपका जो है जो रूम जो है बन के जो है तैयार होता है। यानी कि एक रूम की कंस्ट्रक्शन से लेके उसके फाइनल प्रोसीजर तक का ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इन्होंने ऑप्शंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखे हैं, और वो चीज कैसे आएगी, माइंड थॉट। ये नहीं कि फटाफट कुछ भी आंसर दे दो, ऐसे नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा ये ऑप्शंस किस चीज को लेके दे रखे हैं। सिंपल एक रूम तैयार करना है, उसकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का प्रोसीजर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट, इसको अब जो है सिंपल, अब आगे लॉजिकल सीक्वेंस था अभी तक,
अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको जो है इन क्वेश्चंस को करना है। वहां तक मैंने लिए थे लॉजिकल सीक्वेंस। मयंक शर्मा, मैम द आंसर इज आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम द आंसर इज डी। ओके, 514। हम सबसे पहले आएगा टिंगलिंग। ओके, मैम फिर उसके बाद आएगा टॉपर। ओके, फिर उसके बाद आएगा फ्रैक्शन। हाँ जी, फिर उसके बाद आएगा ट्रेन। ओके, फिर उसके बाद आएगा टम्बलर। बिल्कुल सही। 16 का आंसर आएगा डी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट है। वेट, सिंपल। अगेन अब ये हमारा जो है डिक्शनरी का क्वेश्चन है, तो हमने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से है हम जो है डिक्शनरी में के अकॉर्डिंग जो है रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखना है, आई हमारा सबसे पहले आ रहा है सेकंड पे, तो यानी कि ये जो वर्ड है थर्ड वाला जो है हमारा सबसे पहले आएगा, क्योंकि बात के जो है इसमें आर आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, इसमें यू आ रहा है और इसमें आर आ रहा है। तो ये सब के सब जो है बाद में आते हैं। तो सबसे पहले हमारा टिंगलिंग आएगा, फिर उसके बाद हमने बाकी अगर वर्ड्स को देखे आर यू आर, ऑब्वियसली आर जो है लेटर ऑन, यू लेटर ऑन, उससे पहले क्या आएगा ओ। सो द नेक्स्ट वन इज हमारा टॉपर बनेगा। टॉपर के बाद जो है हमारा जो है देन टी आर ए, यहाँ पर भी टी आर ए कॉमन है, यहाँ भी टी आर ए कॉमन है, यानी कि नेक्स्ट वर्ड डिसाइड करेगा विच इज सी। और यहाँ पर आई था, तो वी ऑल नो आई कम्स इट लेटर ऑन एंड सी कम्स बिफोर। सो तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के बाद हमारा जो आएगा देन ऑब्वियसली ट्रेन। ट्रेन के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर लेफ्ट विथ टम्बलर। नेक्स्ट, again this is also according to dictionary, you need to find out. Answer is B is the correct one. B बिल्कुल करेक्ट है। जिनके बी है वो हैंड डाउन कर लो, बी के अलावा किसी और का है तो वो एक्सप्लेन कर दो। यस ललित, यस ललित। बेटा इतना टाइम नहीं है, आई एम लेफ्ट विद ओनली 5 मिनट्स, मुझे ये कवर अप कराना है। चलिए सिंपल। सबसे पहले आपका जो है अगेन पी सब में सेम है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है ए, तो सबसे पहले हमारा जो आएगा पेस्टल आएगा। देन हमारा क्या आएगा, देन आर ओ ई हमारा पहले आता है, देन हमारा क्या आएगा, पैगल आएगा, सिंपल। देन थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या आएगा, दैट इज योर डबल आर और ओ जो है हमारा पहले आता है आर से, सो थर्ड नंबर पे हमारा पोस्टल आएगा। देन हमारा क्या आएगा, पी आर, देन ऑब्वियसली ए आ रहा है और यहाँ पर ओ आ रहा है, तो ऑब्वियसली प्रैग्मेटिक जो है हमारा जो है पहले आएगा एंड देन प्रोटेक्ट, सिंपल। 18 क्वेश्चन। डू नॉट रेज हैंड, नाउ डू नॉट रेज हैंड, फटाफट 30 सेकंड है, परफॉर्म करो और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी। काफी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। नाउ जस्ट विद इन 30 सेकंड्स परफॉर्म योर क्वेश्चन एंड देन आई विल डिस्कस। थंबनेल शो कर देना कि मैम हो गया, तो फिर मैं अपने आप करा दूंगी। देख लिया? हो गया, ठीक है जी। डिस्कस करते हैं 18th क्वेश्चन, सिंपल। सबसे पहले क्या आएगा, हाँ जी आंसर मैं नहीं ले सकती बेटा, टाइम नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, जो आपका जो आएगा हारमोनी आएगा सबसे पहले, देन आपका जो आएगा हेल्म आएगा, देन आफ्टर दैट आपका हार्बीवोरस आएगा, दिस इज रिलेटेड टू योर, देन आफ्टर दैट जो है उसके बाद जो है आपका जो है ओनर आएगा,
देन आपका जो है हाउस, घर जो है एक जो है बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा ऑप्शन क्या है, वेट, दिस इज हार्मनी, क्लियर, देन माई हेल्म, देन माई 251 कौन सा ऑप्शन है, देर इज ओनली वन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड बी, सो बी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट इज 19, फटाफट 30 सेकेंड में आंसर को निकालो। अगेन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, सॉरी ये हो गया है हमारा। हो गया तो थंबनेल शो कर दो, फिर हम डिस्कस करेंगे। 19 हो गया तो थंबनेल शो करो बेटा, सबके सब हो गया, करें डिस्कस, चलिए सिंपल। 19th वाला सबके सब, अगर मैं टिल 5 तक देखूं तो BAL 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 और BAL जो है मेरे जो है सिंपल सी चीज है, बैलेंस तक, बैलेंस जो भी इन्होंने दिया हुआ टिल BAL तक कॉमन है। अब मैं उसके बाद के वर्ड देखूंगी, यहाँ पर जो है L आ रहा है, यहाँ पर जो है A आ रहा है, क्लियर, देन अगेन L, देन अगेन A, देन अगेन A। अब ये जो ऑप्शंस हैं आपको जो है बहुत क्लोज दे रखे हैं, तो सबसे पहले जो है हमने क्या देखना है, अगर हम बैलेंस का देखें, ये 3 है, बैलेंस्ड, बैलेंस और बैलेंसिंग। इसमें जो है सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ E तक है, इसके बाद B आ रहा है, इसके बाद भी आगे आ रहा है, D हमारा जो है I जो है हमारा सबसे बाद में आएगा, D उससे पहले आएगा, तो E जो है उससे पहले, तो पहला मुझे मिल गया 4, देन नेक्स्ट बैलेंस्ड 2, 4 to 5 मुझे मिल गया, सो 4 to 5 जो है मेरा ऐसा किस ऑप्शन में है, 4 to 5 सिंपल सी चीज है, दैट इज ऑन ऑप्शन सी। इसमें इन्होंने क्या करा, 3 वर्ड बहुत क्लोज दे दिए, बैलेंस्ड, बैलेंस और बैलेंसिंग। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में डी जो है कॉमन है। आपको आज असाइनमेंट मिलेगी बेटा, आज असाइनमेंट मिलेगी 10 क्वेश्चंस की, इसके ऊपर बेस्ड। अभी आफ्टर द लेक्चर यू विल गेट असाइनमेंट ऑन दिस, क्लियर। देन DR जो है यहाँ पर DR 3 में सेम है, और D और D सिंपल, पहला जो आएगा मेरा 5 आएगा, फर्स्ट में 5, देन नेक्स्ट जो है मेरा जो क्या आएगा, देन O पहले आएगा R में से, तो मेरा जो आएगा सेकंड नंबर में डोरमेंट, मतलब जो है 5 और 3 वाला ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट वाला डिसाइड करते हैं कि अब कौन सा आएगा, दैट इज 2। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।